बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से माउथ मेल्टिंग चिकन सैंडविचेस। ये सैंडविचेस न सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बल्कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और इनको बनाकर जब आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो सारी चीज़ें छोड़कर पहले इसी को ट्राई करेंगे। रेसिपी बेहद आसान है, कोई आपको इसमें ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। इवन कि छोटी बच्चियाँ भी इसको बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 8 से 10 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे या फिर जितनी आपको ज़रूरत हो और इनके किनारों को इस तरीके से कट कर लेंगे। लेकिन जो किनारे हमने कट किए हैं इनको ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और फिर 1 या 2 खीरे ले लेंगे और इनको पीलर के साथ इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ईजिली कट हो जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इस तरह से आपने इसको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। अब हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको थोड़ा सा नमक, ज़ीरा और लहसुन का पाउडर डालकर बॉईल कर लें और जब ठंडा हो जाए तो इसको फाइन चॉप कर लें। आप अगर चाहें तो हाथों की मदद से इसके रेशे भी बना सकते हैं। 1 कप फाइन चॉप की हुई बंद गोभी डालेंगे और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, तकरीबन आधा कप के करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का प्याज फाइन चॉप करके डाल देंगे। इसके अलावा अगर कोई और वेजिटेबल आप अपनी चॉइस से डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। साथ ही 3 उबले हुए अंडे काट कर डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे आधा कप दही और दही कोशिश करिएगा कि ज़्यादा खट्टी ना हो। दही की जगह पर आप मिल्क क्रीम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 3 खाने के चम्मच इसमें मेयोनीज़ डालेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इसके अलावा थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इन सैंडविचेस को बनाने के लिए हमने सिर्फ चिकन को बॉईल करना है, इसके अलावा कोई भी हमने इसके अंदर लंबी चौड़ी कुकिंग नहीं करनी। और लंच बॉक्स के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि सुबह में हमारे पास काफ़ी शॉर्ट टाइम होता है। तो अगर आपने रात में ये फिलिंग बना कर रख ली है तो सुबह आप झटपट सिर्फ 1 मिनट में बच्चों को लंच बॉक्स तैयार करके दे सकती हैं। सैंडविचेस को तैयार करने के लिए हम 2 स्लाइसेस ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। देन एक स्लाइस के ऊपर फिलिंग रखेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से चम्मच के साथ हल्का हल्का प्रेस करते हुए आपने इसको फैलाते जाना है ताकि इसकी एक अच्छी सी लेयर बन जाए। अच्छा, आप अगर चाहें तो एक स्लाइस के ऊपर मेयोनीज़ और दूसरे के ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों स्लाइसेस के ऊपर मेयोनीज़ ही लगानी है। फिलिंग वाले स्लाइस के ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे और जो खीरे के पीसेस हमने कट किए थे उनको इस तरीके से ऊपर वाले स्लाइस के ऊपर लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर जो खीरे के एक्स्ट्रा पीसेस हैं उसको छुरी की मदद से कट कर देंगे। दोबारा से हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लेंगे और फिर तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जब तक मैं ये सैंडविचेस बनाकर तैयार कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद, सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसके अलावा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए सिर्फ 20 से 25 मिनट में ही कितने शानदार क्रीमी माउथ मेल्टिंग चिकन सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि इतनी गर्मी में ना तो हमें ज़्यादा देर चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ा और ना ही लंबी चौड़ी कुकिंग करना पड़ी। इन सैंडविचेस को आप केचप के अलावा गार्लिक मायो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आई होप आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।